नमस्कार। मैं डीके राज एक बार आप सभी का फिर से अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और इस चैनल के माध्यम से फिर एक बार आप तक मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त और रोचक जानकारी पहुंचाना चाहता हूं। जी हां, चूँकि जानकारी ये रामायण की चौपाई से ली गई है। आप सभी को पता है, ये बखूबी पता है, अच्छी तरह से पता है कि मैं अपने हर वीडियो में सिर्फ शिक्षा से जुड़ी हुई बातें ही आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये बातें भी शिक्षा से जुड़ी हुई हैं इसलिए क्योंकि इस चौपाई में कुछ ऐसा रहस्य है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि मैं आप तक ये जानकारी पहुंचा दूं। तो आइए हम सभी इस जानकारी को हासिल करें। चलिए मैं बता रहा हूँ, रामायण की दो मुख्य बड़े विद्वान, बहुत बड़े कवि, लेखक, नाम आपको पता है, वाल्मीकि और तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास और वाल्मीकि ये दो बड़े लेखक हैं रामायण के। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तुलसीदास जी के द्वारा बहुत सारी चौपाइयों की रचना की गई। ठीक है, और चौपाई के माध्यम से ही संपूर्ण रामायण की गाथाओं को हम सभी के सामने रखा गया है। अंतर क्या है कि उस चौपाई के अर्थों को हमें समझना होता है, अपने जीवन में उससे लाभ लेना होता है। तो इसी दरमियान मैंने लगभग 10-11 वर्ष पहले गांव में कहीं रामायण की किताबें पढ़ी जा रही थी, मैंने सुना था, उसमें चर्चा हुई थी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो जानना चाहिए। वो चर्चा ये थी कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जी हाँ, इस विषय को समझना बहुत जरूरी होता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब यहाँ पर चौपाई का सामान्य लोग अर्थ ये निकालते हैं, ज़्यादातर हमारे समाज में यही अर्थ फैला है जो पहले मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि मैं इसके 3 अर्थ आपको बताऊंगा। जी हाँ, एक ही चौपाई के मैं आपको 3 अर्थ बताऊंगा और तीनों ही अर्थ आपको समझकर ये बताना है कि इसमें से सबसे बेहतर कौन सा अर्थ है। क्योंकि एक बार रामायण की जो चौपाइयाँ हैं तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया, इस पर महिलाओं ने विरोध भी किया था। यहाँ तक सुनने में आया था कि इसमें कोर्ट में अपील भी किया गया था कि तुलसीदास जैसे बड़े विद्वानों ने ये गलत बातें क्यों लिख दिया। हालांकि गलत था नहीं, बाद में जब उसको समझाया गया तो महिलाओं को ये लगा था कि नहीं, बातें सही है, बल्कि लोगों ने गलत समझा दिया था पहले, जब सही बातें समझ में आई। मैं उसी तरह से आप तक सही बातें पहुंचाने जा रहा हूं, जो कि मुझे उम्मीद है कि शायद आपने भी जो सुना होगा पहले वो गलत अर्थ ही सुना होगा। तो पहला अर्थ जो आपने सुना होगा वो क्या था, मैं आपको बता रहा हूं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी ये क्या है, तो ताड़न के अधिकारी, मतलब ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना का मतलब होता है मारना, डराना, धमकाना, पीटना इत्यादि। तो तुलसीदास द्वारा जो लिखा गया था उसका अर्थ कुछ लोग गलत लगा लेते हैं। क्योंकि मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि ताड़न शब्द का कई अर्थ होता है। ताड़न का अर्थ मारना भी होता है, ताड़न का अर्थ नज़र रखना भी होता है, और ताड़न का अर्थ किसी के भावनाओं को भांपना, समझना भी होता है। किसी के बारे में उसके स्वभाव को समझना, उसकी इच्छाओं को समझना भी ताड़न शब्द होता है। ठीक है, तो अब ताड़न का अर्थ ये हो गया। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ताड़न का अर्थ जो लोग समझते हैं उसको क्या मतलब है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब ढोल को पीटना चाहिए। जब तक आप पीटिएगा नहीं उससे आवाज़ आएगा नहीं। इसका मतलब है कि आप ढोल को पीटिएगा तो ही उससे आवाज़ आएगा, पीटना। ठीक है, ताड़ना मतलब पीटना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात है गंवार। गंवार मूर्ख व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है, मूर्ख व्यक्ति को ज़्यादा समझाइएगा वो समझेगा नहीं, जब उसको पीटिएगा तब उसको समझ में आएगा। अतः मूर्ख व्यक्ति को पीटना चाहिए, ज़्यादा समझाना नहीं चाहिए बल्कि पीटना चाहिए, ऐसा माना जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है शूद्र। शूद्र समाज के लिए एक अलग वर्ग है, जिसे कि क्या कहते हैं, उसको छोटी जाति कहा जाता है, मतलब छोटा वर्ग कहा जाता है। तो ऐसे वर्ग के लोगों को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए, ज़्यादा सम्मान नहीं देना चाहिए। ठीक है, वो ज़्यादा साथ में नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने कार्यों को उनसे कराने के लिए उनको पीटते रहना चाहिए।
जिससे कि वो आपके नियंत्रण में रहते हैं। ठीक है, तीसरी बात, उसके बाद चौथी, पशु। पशु भी ऐसे होते हैं कि पशु को मतलब कभी कभी सुनते हैं कि भैंस के आगे बीन बजे भैंस चले पगुराए। ठीक है, मतलब बीन बजाइएगा उस पर कोई असर पड़ेगा नहीं, मतलब कि पशुओं को ज़्यादा समझाइएगा कोई असर पड़ेगा नहीं, उसको मारते पीटते रहना चाहिए, उसे बांध के रखना चाहिए, अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। ठीक है, आगे की बात कि अब नारी के लिए भी ऐसे ही प्रयोग किया गया है कि नारी को भी बहुत अधिक मुंह नहीं लगाना चाहिए, उसे बहुत अधिक सम्मान नहीं देना चाहिए। ठीक है, वरना वो आपके ऊपर हावी हो जाएगी, आपके सिर पर चढ़कर तांडव करने लगेगी, ऐसी कुछ धारणाएं होती है। अतः नारी को पीटते हुए रहना चाहिए, डांटते डराते हुए रखना चाहिए। ठीक है, ये अर्थ जो है मैं आपको बताया, ये सामान्य अर्थ है। ठीक है, सामान्य अर्थ जो लोग रामायण की तुलसीदास द्वारा रचित चौपाई का अर्थ नहीं समझते हैं, उनके हिसाब से ये अर्थ निकलता है, जबकि ये गलत है। ध्यान रखिएगा, अभी तक मैंने जो अर्थ बताया था उससे आप नाराज ना हो। ठीक है, बल्कि मैं बता रहा हूं कि जो अब तक मैंने अर्थ बताया वो अर्थ क्या है, गलत अर्थ है। ये अर्थ का अनर्थ किया गया है जो लोगों के समझ में नहीं आता है। बताने वाले लोग जो अच्छे जानकार नहीं होते हैं वो मैंने जो बताया उसी अर्थ को बताते हैं, जबकि ये गलत है। सही अर्थ क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। इसका भी दो तरीका है सही अर्थ का, कि शूद्र अर्थात सबसे पहले चौपाई के हिसाब से चलते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मैंने बताया था ताड़ना का अर्थ होता है उस पर नजर बनाए रखना। ढोल, अब एक चीज और मैं बता दूं कि मैंने इससे पहले भी ये बताया था कि एक ही शब्द के अलग अलग जगहों पर प्रयोग होने से अलग अलग अर्थ निकल कर आते हैं। तो ढोल पर नियंत्रण रखना है, ताड़ना का मतलब कि नियंत्रण रखना। नियंत्रण किस लिए? उसको आप पीट रहे हैं, मतलब मार रहे हैं, उस पर प्रहार कर रहे हैं बजने के लिए, उससे आवाज निकले, इसलिए आप उसको मार रहे हैं, मतलब उस पर प्रहार कर रहे हैं। तो प्रहार करने से पहले आपके ध्यान में होना चाहिए कि किस तरह से हमें उस पर प्रहार करना चाहिए। ठीक है, तो ढोल पर अगर आप प्रहार करते हैं बेवजह बेढंग के, तो हो सकता है कि ढोल फट जाए और वह बेकार हो जाए। अतः आपको ढोल को ताड़न करना है। ताड़न करने का मतलब बजाना है, और बजाने के लिए आपको उसका तरीका मालूम होना चाहिए, उसका ढंग मालूम होना चाहिए, और उसे प्यार से बजाना चाहिए। वहाँ प्यार शब्द मतलब आपके अंदर की जो भावनाएं हैं पहले आप समझिए कि ढोल के साथ हम कैसा प्रयोग करेंगे। उसे ताड़ना है, परंतु ताड़ने के लिए उसको प्यार का प्रयोग करना है, उसके लय का प्रयोग करना है, उसके तरीके का प्रयोग करना है। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको बता दूं गंवार। गंवार जो होता है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती है, उनका विवेक जो होता है उतना विकसित नहीं होता है, परिणाम स्वरूप वो गंवार कहलाते हैं। तो गंवार व्यक्ति को अगर आपने कोई कार्य सौंप दिया है, कोई कार्य दे दिया है, और वो कार्य निश्चित है कि विफल हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर ताड़न का मतलब है कि आप उस पर नजर बना के रखिए। कार्य आपने उसको सौंप दिया, लेकिन आप क्या कीजिए, उस पर नजर सदैव बनाए रखिए कि आपका कार्य वो कैसे कर रहा है। वो गंवार है, अज्ञान है, वो नहीं समझता है कार्य को कैसे करना है। अब क्या करना है कि आपको समय समय पर उसे निर्देशित करना है। ताड़ना का मतलब वहां पर ध्यान रखना है, उसको निर्देशित करना है, उसे समझाना है कि देखिए इस कार्य को ऐसे करेंगे, या आप ऐसे कर रहे हैं तो गलत हो रहा है, या फिर ये सही हो रहा है, या ऐसे करेंगे तो सही होगा। ये ताड़न का मतलब वहां अर्थ निकल कर आता है। ठीक है, उसके बाद है शूद्र। शूद्र का मतलब लोग समझते हैं छोटी जाति। छोटी जाति, अब जाति की बात है तो मैं आपको किसी वीडियो में ये बताऊंगा कि जाति यानी वर्ण व्यवस्थाएं कैसे समाज में फैली, वर्ण के बारे में। तो शूद्र जो एक वर्ण है, चौथा वर्ण जिसे कहा जाता है, तो वर्ण शूद्र जो जाति है, इसको आप, चूंकि ये शूद्र जाति भी लगभग अज्ञान जाति होते हैं, इनके पास भी उतनी अधिक बहुत बौद्धिक क्षमताएं नहीं होती है, समझदारियां नहीं होती है, ज्ञान बहुत अधिक नहीं होते हैं। अतः इनसे भी आप काम ले रहे हैं तो इन पर निगाह बनाए रखिए, इन्हें समय समय पर निर्देशित करते रहिए, इन्हें ज्ञान देते रहिए, कार्य करने के तरीके को बताते रहिए, आपका कार्य बेहतर होगा। ठीक है, अब आता है पशु की बात कि पशु भी अज्ञान जाति है। पशु एक ऐसा जानवर होता है, ऐसा जाति है जीवों का जो अज्ञान है, उसके समझ में कुछ नहीं आता है। तो आपको उससे अपना कार्य लेना है
तो लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको एक निश्चित आधार देना पड़ेगा, एक निश्चित तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप पशु का प्रयोग करते हैं तो आपका कार्य वो आसानी से करता है या आपका कार्य बेहतर होता है। अब रही सबसे बड़ी बात है वो है नारी। क्योंकि हो सकता है कि मेरे इस वीडियो को बहुत सारी औरतें या लड़कियां देख रही हों, तो आप गलत ना मानिए, बल्कि इसको गौर से देखिए, सुनिए, समझिए। तो नारी, चूंकि नारी जो होती है वो समाज के लिए एक बहुत उपयोगी प्राणी है। संभवतः अगर तुलना की जाए तो पुरुष की अपेक्षा नारी का कहीं ज़्यादा ही महत्व है। तो महत्व को देखते हुए नारी रत्न भी मानी जाती है, नारी रत्न मानी जाती है। क्योंकि जब समुद्र का मंथन हुआ था उस समय 9 रत्न निकल कर आए थे समुद्र से, और 9 रत्नों में से नारी भी एक रत्न है। परिणाम स्वरूप अब अंदाजा लग जाए कि पुरुष को रत्न नहीं कहा गया है बल्कि नारी को रत्न कहा गया, अर्थात पुरुष की अपेक्षा नारी ज़्यादा उपयोगी है, समाज के लिए ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं। तो इसलिए नारी को क्या करना है कि नारी पर भी आपको सदैव अपना ध्यान बनाए रखना है। ध्यान बनाए रखना है क्योंकि रत्न है। कोई भी बहुमूल्य चीज़ होता है ना, उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। आप ध्यान रखें, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी वस्तुएं होंगी, तो जितनी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जो भी वस्तुएं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उसको आप ज़्यादा सुरक्षित रखना चाहते हैं। इस तरह से समाज के लिए नारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अतः उसकी सुरक्षा ज़्यादा जरूरी है। सदैव आप अपनी दृष्टि बनाए रखिए, उस पर अपना निगाह डाले रखिए, इसलिए ताकि वो सुरक्षित रहे। उसकी सुरक्षा के लिए आप अपना ध्यान बनाए रखिए। उसको किन चीज़ों की आवश्यकता है और समाज में उसको कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, तो सुरक्षित रखने के लिए आप सदैव ही नारी पर निगाहें बनाए रखिए, उस पर ध्यान बनाए रखिए। नारी जो आपकी पत्नी भी हो सकती है, नारी जो कोई बेटी भी हो सकती है, नारी जो कोई बहन भी हो सकती है, नारी जो कोई माँ भी हो सकती है। क्योंकि मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि शारीरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पुरुष की अपेक्षा नारी जो होती है बल में थोड़ा सा कमजोर होती है, ठीक है, तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस तरह से अगर नारी कमजोर है तो चूंकि नारी समाज के लिए उपयोगी है परंतु कमजोर है, तब आपकी जिम्मेवारी बनती है कि उसकी सुरक्षा आप कैसे करेंगे, अर्थात आप ताड़न के अधिकारी हैं, मतलब उस पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब ये दूसरे तरह का, तीसरे तरह का अर्थ मैं बता दूं कि ताड़न का अर्थ होता है समझना, उसकी भावनाओं को जानना, उसके मन की बातों को जानना, ठीक है, ये ताड़न। अब ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, इन सभी के भावनाओं को आपको जानना है। इसका मतलब कि ये शब्द हुआ ताड़न। तो तुलसीदास द्वारा जो लिखा गया है ये 2 अर्थ, एक तो भावनाओं को जानना और दूसरा उस पर नजर बनाए रखना, इसी उद्देश्य से उन्होंने लिखा था। रामायण में ये जो चौपाई उन्होंने लिखा था ये इसी उद्देश्य से लिखा था। इसी उद्देश्य से लिखने के कारण ही इसके अर्थों को समझकर राम ने खुद सीता का ध्यान रखा करता। राम जहां भी जाते थे सदैव सीता पर ध्यान बनाए रखते थे, उसे सुरक्षित रखने के लिए। एक समय के लिए उनका ध्यान भटक कर कहीं मृग पर ध्यान चला गया, मृग के पीछे भागने लगे, मतलब सीता कहीं उनके ध्यान से हट गई और ध्यान में आ गया मृग, और परिणाम उसका ये हुआ कि मृग को तो उन्होंने पकड़ लिया लेकिन जिस पर से उनका ध्यान हटा वो उनसे खो गई। अतः ध्यान रखिएगा कि नारी रत्न है और नारी की सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो मैं अब तीसरे जो अर्थ है उसको स्पष्ट कर दूं। समझने की बात है कि ढोल है, हमें समझना है कि हमें उसे कैसे बजाना है, इसलिए ताड़न शब्द का प्रयोग हुआ है। गंवार है, गंवार हमारा कार्य कैसे करेगा, गंवार की भी कुछ इच्छाएं होती होंगी, उसकी भी कुछ परेशानियां होती होगी, ये हमें समझना है, इसलिए ताड़न शब्द का प्रयोग किया गया है। शूद्र जो छोटी जाति है, हम तो यूं तो माना जाता है कि संसार के सभी जाति एक समान है, परंतु अगर हम किसी जाति को छोटी जाति मानने का गुनाह करते हैं तो कम से कम ये तो हमें जानने का जो अधिकार है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम जाने कि उस व्यक्ति की क्या इच्छाएं होती होगी। अगर हम बहुत सारा उसको कार्य दे देते हैं, बहुत सारे नियंत्रण में उसको रखते हैं, तो उसकी भावनाओं के साथ हम किस तरह खिलवाड़ करते हैं,
ये हमें जानने की जरूरत है। अतः हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसे भी अधिकार देना चाहिए, अर्थात ताड़न शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है। ठीक है, अब है पशु। पशु भी है बहुत सारा, उस पर आप बोझ दे देते हैं, अनमने ढंग से उसको खाना दे देते हैं, तो बोझ वो जब ढो रहा होता है तो उसको भी तकलीफें होती है। आपको समझना चाहिए, उस पर ताड़न का प्रयोग करना है कि मतलब उस पर ध्यान रखना है कि भाई उसकी भी कुछ तकलीफें हो सकती है, उसको भी कष्ट होता होगा। खाना जो उसको दिया गया है, हो सकता है कि उसको भी खाना वो अच्छा नहीं लगता होगा, जैसे कि आप भी हर तरह के खाना नहीं खा सकते, आपके भी पसंदीदा खाना होता होगा, आपके भी कुछ ऐसे भोजन आपको लिए मिल रहा होगा जो आपको पसंद नहीं आता होगा। तो जो चीज़ आपको पसंद नहीं आता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, परिणाम स्वरूप पशुओं के साथ भी अगर हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। हमें भी उसकी ताड़ना करना है। ताड़ना का मतलब कि उसकी भावनाओं को जानना है, उसके बारे में समझना है। और नारी की तो बात है, मैंने बता चुका हूँ कि नारी अनमोल रत्न है, 9 रत्नों में से एक है। तो ताड़न का मतलब कि उस पर हमें उसकी भावनाओं को समझना है, क्योंकि नारी को हम घर में कैद कर रखते हैं। अगर सामाजिक दृष्टि से देखें तो पुरुषों की अपेक्षा नारी को अधिकार कम मिले हैं बाहर, और नारी पर हमें ध्यान रखना है। ठीक है, साथ ही साथ उसकी भावनाओं को भी समझना है, उसकी भावनाएं क्या है, उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, उसे भी जीने का अधिकार है, उसको भी खुश रहने का अधिकार है, और ये सारी चीज़ें हमें उसके लिए मुहैया करानी चाहिए, उपलब्ध करानी चाहिए। ये तब हम कराएंगे जब उसकी भावनाओं को हम जानेंगे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि तुलसीदास द्वारा जो रचना की गई थी, जो चौपाइयाँ बनाई गई थी, उसमें ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अगर बाय द वे कोई आप तक पहले वाले अर्थ को बताए तो आप निश्चित ही समझिएगा कि वो अज्ञानी व्यक्ति, या आप तक पहुंचा है पहले वाला अर्थ तो उसे आप भूलकर और जो वास्तविक अर्थ है उसको अपने ध्यान में रखिए और ये अर्थ दूसरों को भी बताइए। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं इस वीडियो के लिए, और फिलहाल मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, मतलब शेयर करें, और साथ ही साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में कुछ लिख कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। इसमें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो भी, या इसमें कुछ कमियां आपको दिख रही है तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।